अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मंसूर हसन फ्रॉम IT मरकज़। आज के हम देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट राउट किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं और किस तरह से उसको रिमूव करते हैं। डिफ़ॉल्ट राउट बेसिकली करता क्या है? डिफ़ॉल्ट राउट ये करता है कि आपके नेटवर्क के हर तरह की अननोन ट्रैफ़िक को भी नोन ट्रैफ़िक, अननोन ट्रैफ़िक को राउटर से बाईपास करा देता है। दैट मीन्स जो राउटर का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको किल कर देता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हम डिफ़ॉल्ट राउट किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। हमारे पास दो नेटवर्क हैं, एक है ये नेटवर्क, एक है ये नेटवर्क। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा इस नेटवर्क का कोई भी पैकेट ब्लॉक ना हो इस नेटवर्क के लिए, और इस नेटवर्क का कोई भी पैकेट ब्लॉक ना हो इस नेटवर्क के लिए। तो हम अपने दोनों राउटर्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ स्टैटिक राउट की तरह होता है। ठीक है, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम आते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर। ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िग थोड़ा सा जल्दी करूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि टाइमर चल चुका है। ठीक है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड का है सेम वही स्टैटिक राउट वाला मेथड है इसका। अब जो मैं इसका मतलब होता है, अब मैं वाइल्ड कार्ड एड्रेस देने जा रहा हूँ। 0.0.0. मतलब वाइल्ड कार्ड एड्रेस। कोई भी एड्रेस हो उसका, कोई भी नेटवर्क एड्रेस हो उसका, कोई भी सबनेट मास्क हो, उसकी ट्रैफिक को थ्रू कर दो 3.1.1.2 के इंटरफेस पे। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी, मतलब वाइड कार्ड बिट मास्क का मतलब होता है कोई भी नेटवर्क एड्रेस हो उसका, और चाहे उसका कोई भी सबनेट मास्क हो, उसकी नेटवर्क की ट्रैफिक को थ्रू करो इस इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, इसको मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, अब अपने यही काम मैं दूसरे राउटर के ऊपर करूँगा, क्योंकि ये स्टैटिक राउट की एक काइंड है। मतलब इसमें हम जो होता है अपना वाइल्ड कार्ड नेटवर्क जो होता है, वाइल्ड कार्ड एड्रेस जो होता है वो एडवर्टाइज़ कराते हैं। तो अब सेम काम मैं इस राउटर पे करूँगा, कॉन्फ़िग टी। ठीक है, वही काम करूँगा मैं IP राउट 0.0.0 अपना वाइल्ड कार्ड एड्रेस एडवर्टाइज़ करा दूँगा। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस दूंगा, मतलब इस नेटवर्क के जो भी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ हों वो इस इंटरफेस के ऊपर हिट कर जाए। तो इस इंटरफेस की IP मैं अपने नेक्स्ट हॉप एड्रेस में दे दूँगा 3.1.1.1। ठीक है, अब मैं अपने नेटवर्क से इसका एक्सेस चेक करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं राउटर से बैठ के पिंग मारूँगा 10.1.1.1 को। ठीक है, मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस राउटर से जाके एक पिंग करूँगा। ठीक है, टू पिंग 20.1.1.1। ठीक है, मेरे पास इसमें भी रिस्पॉन्स आ रहा है। अब मैं ज़रा सा क्लाइंट को चेक करूँगा, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर सेटिंग्स थोड़ी सी देर में अप्लाइड होती हैं। ठीक है, मेरे पास ये एक एड्रेस है। अब मैं इसको पिंग करने जा रहा हूँ 20.2 के एड्रेस को मैं पिंग करूँगा। 20.0.0.2 के एड्रेस को पिंग करूँगा मैं। अब मैं ज़रा होस्ट से जाके सेटिंग चेक करूँगा कि मेरे पास होस्ट से रिस्पांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि असल में तो हमने होस्ट पे कॉन्फ़िगर कम्युनिकेट कराना है। तो मैं क्या करूँगा, पिंग करूँगा 20.0.0.2 के होस्ट को। देखिए मेरे पास रिस्पांस आ रहा है। अगर होता यह है कि जब आप स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग थोड़ी सी देर में होती है। तो अगर आपके पास कभी रिस्पांस ना आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं करी। इसका मतलब ये है कि अब तक सेटिंग अप्लाई नहीं हुई है। तो लेट द सेटिंग अप्लाई, देन यू हैव टू ट्राई। थोड़ा सा रिस्पॉन्स में आगे देखें, रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें किस तरह से स्टैटिक राउट को हटाना है। ठीक है, हम इसके पास आए। ठीक है, हमारे पास ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आए। जो हमने कमांड दी थी बेसिकली स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर, डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करने के लिए, उससे पहले हम जस्ट नो लगा देंगे। तो क्या होगा, वो जो हमने स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करा था वो ख़त्म हो जाएगा। सेम काम इस पर भी हम ये करेंगे। जो हमने राउट कॉन्फ़िगर करा है उससे पहले अगर हम नो लगा देंगे तो वो राउट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ से बैठ के 10 के नेटवर्क को पिंग करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूँ तो इसमें मैं असल में
कि बेसिकली जो सेटिंग्स अप्लाई होती हैं वो थोड़ा लेट अप्लाई होती हैं स्टैटिक राउट में। देखें अब मेरे पास रिस्पांस नहीं आ रहा, हालांकि मेरे पास पहले का रिस्पांस आ रहा था। ठीक है, खैर स्टैटिक राउट की लैब में फ़िलहाल इतना ही, फिर किसी और लैब में ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।